बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम सब देखने वालों को। आज मैं आपसे रसमलाई की रेसिपी शेयर करूंगी और सीक्रेट इंग्रेडिएंट और कुछ टिप्स शेयर करूंगी आपके साथ। चलें शुरू करते हैं। ये मेरे पास 5 छोटे गिलास मेरे पास रसमलाई पाउडर है। कोई भी आप ड्राई पाउडर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो उसमें मैंने 1 टेबल स्पून के करीब बादाम ग्राइंड करके डाले हैं और 3-4 इलायचियों का मैंने पाउडर डाला है। साथ में मैंने 1.5 कप के बराबर चीनी शामिल की है और 5 मेरे पास अंडे हैं। 6-7 मेरे पास ग्रीन इलायचियाँ हैं। थोड़ा सा मेरे पास बेकिंग सोडा है, तो बेकिंग सोडा ही इस्तेमाल करेंगे, बेकिंग पाउडर हम इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो ये मेरे पास बादाम है, थोड़े से मैंने मोटे क्रश करके रखे हैं और साथ ही 5 टेबल स्पून के बराबर मेरे पास ऑयल है और ये मैं ग्लास आपको दिखा रही हूँ। इसी के साथ मैं मेजर करती हूँ। दूध को मैंने उबलने के लिए रख दिया था। 4 पॉइंट वाले मैंने 2 बोतलें यूज़ की हैं क्योंकि मैं ज़्यादा रसमलाई बना रही थी, तो मैंने कहा चलो आपके साथ दूध की मिकदार भी शेयर करती जाऊँ। और ये देखें, मैंने सारे ज़्यादा जो इंग्रेडिएंट थे सारे उसको एक बाउल में डाल के हाथों से ही हम मिक्स करेंगे। तो क्योंकि हाथों के साथ ही हम इसको अच्छे से सब इंग्रेडिएंट को आपस में मिक्स कर सकते हैं और मैं आगे चल के आपको बताऊंगी कि हमने इसको कितना मिक्स करना है और इसकी जो मिकदार है वो कितनी होनी चाहिए, तो कैसी इसकी लुक होनी चाहिए और कौन से साइज़ की हम रसमलाई तैयार करेंगे। साइज़ कोई भी हो, शेप कोई भी हो, आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक उसको तैयार कर सकते हैं जैसे आप चाहें। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि हमने तकरीबन 1 टेबल स्पून के बराबर हमने मिक्सचर लिया है। तो उसको मैं आपको दिखाती हूँ। मैंने एक ओवल शेप की रसमलाई तैयार की थी। आपको थोड़ा मैसी तो लगेगा, लेकिन ये जब हम रसमलाई बनाएंगे तो इतनी मज़े की तैयार होती है। तो ये देखें, इसी साइज़ में हमने बनाना है। ये दूध देखें तकरीबन हाफ़ बॉयल हो चुका है। इसमें मैंने जो 1.5 कप के बराबर शुगर ली थी और 6 से 7 मैंने इलायचियाँ इसमें सब्ज़ इलायचियाँ शामिल कर दी थी। अब साथ साथ चम्मच को हिलाते जाएंगे। ये आप देख सकते हैं कि मैंने सारी रसमलाइयाँ बना के प्लेट में तैयार कर ली हैं। और अब जो एक टिप मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ वो आप ध्यान में रखें कि हमने इससे ज़्यादा 1 गिलास में बेकिंग सोडा नहीं डाला, क्योंकि अगर हम इससे थोड़ा ज़्यादा डाल देंगे तो हमारी रसमलाइयाँ फटने का ख़तरा होगा और फिर रसमलाई की जगह कुछ और बन जाएगा। और दूसरा जो सीक्रेट इंग्रेडिएंट मैं आपको बता रही थी वो है ये हमारा कॉर्नफ्लावर, जो तकरीबन बहुत कम लोग जानते होंगे, लेकिन मैं इसको रसमलाई में शामिल ज़रूर करती हूँ। इससे जो क्रीमी टेक्सचर आता है रसमलाई में और बहुत ज़्यादा उसका टेस्ट हमें मज़े का लगता है। और साथ साथ हम दूध में चम्मच चलाते जाएंगे। और अब हम इसमें आपको दिखाती हूँ कि जैसे ही दूध में बबल आना शुरू हो जाएंगे और हम इसमें आपने इस स्टेज पे आके हमने रसमलाइयों को शामिल करना है। बस अब जल्दी जल्दी से हमने रसमलाइयों को शामिल करते जाना है। तो आप देखें कि जैसे ही हम रसमलाइयाँ डालेंगे दूध का टेम्परेचर थोड़ा ठंडा हो जाएगा। हमने बस तेज़ आंच रखनी है। तो रसमलाइयों को हम ये देखें तकरीबन हमने शामिल कर दी हैं। तो हमने बस ध्यान में रखना है आंच तेज़ रहे, क्योंकि रसमलाइयाँ हमने शामिल की हैं तो उसकी वजह से टेम्परेचर दूध का थोड़ा ठंडा हो गया है। दोबारा हम बॉयल आने तक इंतज़ार करेंगे और साथ साथ गाहे बगाहे चम्मच को चलाते जाएंगे। और चलें रसमलाई को हिलाते हैं और ये आप देखें कि जैसे ही रसमलाइयाँ हम डालेंगे वो नीचे चली जाएंगी और जैसे जैसे ही दूध में बॉयल दोबारा आना शुरू होगा रसमलाइयाँ फूल कर ख़ुद ही ऊपर आना शुरू हो जाएंगी। ये देखें, और इस तरह का हम चम्मच इसलिए इस्तेमाल करेंगे कि नरम हाथों के साथ हम उनको दूध में नीचे दबाते जाएंगे। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि रसमलाइयाँ ऊपर आ चुकी हैं। इसका मतलब है कि अब ये दोबारा दूध में बबल आ गया है। तो आप देखें दूध में बॉयल दोबारा से आने से हमने ये ऐसे ही हल्के हाथ से हम रसमलाइयों को नीचे दबाते जाएंगे। ऐसा करने से हमारी जो रसमलाइयाँ हैं इवनली फूलेंगी। और अगर हमें लगे कि कोई रसमलाई ड्राई लग रही है, वो अपना काम सही से नहीं कर रही
तो वो अच्छे से दूध में घूम फिर नहीं रही, तो हमने उसकी बस हमारा ये काम है कि हमने उसको दूध में घुमाना फिराना है। तो ये देखें आप, साथ साथ बस हम चम्मच बराबर चलाते जाएंगे, साथ साथ इसको चेक करते जाएंगे। बस ध्यान रखेंगे कि दूध हमारा उबले नहीं। ये आप देखें कि दूध में बॉयल तेज़ आना शुरू हो गया है और इस स्टेज पे आके रसमलाइयाँ रोल ओवर भी करती हैं। वो खुद ही घूमती फिरती रहती हैं दूध में खुश होके। ये देखें दी हमारी रसमलाइयाँ पहले से थोड़ी ज़्यादा मोटी ताज़ी हो गई हैं। तो बस आपने इसी ऐसे ही उनको हिलाते जाना है और उनको बदलते जाना है उनकी साइड, और नरम हाथों से हमने बस दूध में ऐसे ही चम्मच चलाते जाना है। बस ये भी एक ट्रिक है कि हमने रसमलाइयों को कैसे हिलाना है। इस तरह अगर आप रसमलाई बनाएंगे तो यकीन करें आप बाहर की रसमलाई से घर में बहुत ज़्यादा अच्छी रसमलाई तैयार कर सकते हैं। तो बस मैं साथ साथ इनको हिला रही थी, चेक कर रही थी। तो ये देखें काफ़ी हद तक हमारी कढ़ाई जो है वो रसमलाइयों से भर चुकी है। इसका मतलब है अच्छे से फूल रही हैं। हमने तकरीबन 10 से 15 मिनट इनको इसी स्टेज पे पकाना है। तो साथ साथ हम हिलाते जाएंगे। जो रसमलाई मुझे लग रही है कि उसकी साइड अच्छे से कुक नहीं हुई, मैं उसकी साइड को चेंज कर रही थी। तो अब आप देखें कि रसमलाइयाँ फूल रही हैं अच्छे से। तो मैं ज़्यादा रसमलाई बना रही थी, इसलिए ज़्यादा क्वांटिटी में आपसे शेयर कर रही हूँ। और दूसरी बात मैं आपको बताऊँ, जितना भी हम कोई भी मेक का ड्राई मिल्क इस्तेमाल करेंगे, ग्लास मैंने आपसे क्वांटिटी शेयर की है, उसी शेप का गिलास आप अगर लेंगे, वो मीडियम टू स्मॉल गिलास है। तो जितना ये गिलास आप लेंगे उतना, जैसे मिसाल के तौर पे हमने 1 गिलास इस्तेमाल किया है, तो अब मैं इसमें बादाम शामिल कर रही थी जो हमने मोटे कुटे हुए रखे थे। तो हम बादाम शामिल करने के बाद इसको दोबारा से हम हिलाएंगे। अब मैं आपसे के साथ शेयर कर रही थी कि जितना हम सूखा दूध लेंगे ड्राई मिल्क, उसी में उतने ही गिलास हमने उसी गिलास के हिसाब से हमने बेकिंग सोडे की 1 चुटकी लेनी है, बिल्कुल छोटी सी, जैसे मैंने आपको वीडियो में दिखाया था। तो अब फिर उसके बाद हम ये उतने ही चम्मच हमने 1 टेबल स्पून के बराबर ऑयल शामिल करेंगे और उतना ही हमने, और मैंने तकरीबन थोड़ी सी अपनी मिक़दार के मुताबिक आप बादाम हो पिस्ता हो बारीक सा पीस के ड्राई मिल्क में शामिल करें। थोड़ी सी 3-4 इलायचियों के दाने निकाल के पीस के उसमें शामिल करें। उससे हमारी जो रसमलाई है जब खाने में उसका फ्लेवर इतना ज़्यादा मज़ेदार लगता है, वो बिल्कुल आपको प्लेन रसमलाई नहीं लगेगी। वो आप देखेंगे कि बेशक पिस्ता हो या बादाम हो, वो उसको आपका रसमलाई में उसी का टेस्ट आएगा। तो ये आप चेक करें कि रसमलाइयों को मैं साथ साथ हिला रही थी, यही आप देखें कि हिलाते जाएंगे और साथ हम इस स्टेज पे आके रसमलाइयाँ फूल जाएंगी। हम उनको चेक भी कर सकते हैं जिस तरह मैं चेक कर रही हूँ। तो मुझे लगा कि अभी थोड़ी सी रसमलाइयाँ अंदर से सही से पकी नहीं है, तो मैंने वापस डाल दी। थोड़ी देर और पकाने के बाद मेरे पास ये 2 टेबल स्पून जो सीक्रेट इंग्रेडिएंट है मेरे पास, ये हर कोई नहीं जानता, मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। अब आप भी जानेंगे इस रेसिपी के थ्रू, तो आप ज़रूर बनाइएगा। और हमने अच्छे से मिक्स करने के बाद थोड़ा थोड़ा कॉर्नफ्लावर हमने ऐड कर देना है। साथ साथ हम हिलाते जाएंगे, एक ही दफ़ा में ऐड ना करें। तो मैंने थोड़ा सा डाल के अच्छे से हिला दिया, फिर मैं अब बाकी का भी कॉर्नफ्लावर इस्तेमाल कर रही हूँ। तो जैसे ही हम डालेंगे तो अच्छे से चम्मच हिलाते जाएंगे, गुठलियाँ नहीं बनती क्योंकि हमने इतनी ज़्यादा मिक़दार में कॉर्नफ्लावर इस्तेमाल नहीं किया। आप देखते होंगे कि दूध में मुसलसल बबल आ रहे हैं, रसमलाइयाँ बनती जा रही हैं, मोटी ताज़ी होती जा रही हैं। खाते पीते घर की लग रही हैं। तो अब आप देखिए हिलाते जाएंगे। इसमें बादाम का फ्लेवर भी शामिल हो गया है बादाम के पकने से, और सब्ज़ इलायची का फ्लेवर बहुत ज़्यादा अच्छा आता है। शुगर इसमें मैंने 1.5 कप आपको मेंशन की थी, लेकिन बाद में मैंने हाफ़ कप के बराबर 4.2 गैलन में मैंने 5 गिलास मेरे पास ड्राई मिल्क था, उसके मुताबिक मैंने वही सेम गिलास हाफ़ कप और शुगर शामिल की थी।
तो उसके बाद ये मीडियम मीठा था, बहुत ज़्यादा मीठा रसमलाई में ना डालें, क्योंकि बहुत ज़्यादा मीठा डालने पर वो बहुत ज़्यादा खाई नहीं जाएंगी। उम्मीद करती हूँ आपको रेसिपी पसंद आई होगी। प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब माय चैनल। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।